छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि कानूनों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चलाया। उनको कहा गया कि ये देशद्रोही हैं, चीनी हैं, आतंकवादी हैं, इनको यही मानना था। सीएम ने पीएम मोदी पर करारा हमला बोला। उन्होंने याद दिलाया कि लोकसभा में पीएम ने कहा था कि आंदोलन जीवी पर जीवी है। सीएम बघेल ने कहा कि जिसको फैसला करने के नाम से जाना जाता है, फैसला पलटते नहीं, उसे फैसला पलटना पड़ा। सीएम ने तंज भरे लहजे में कहा कि हर कोई झुकता है, सिर्फ झुकाने वाला होना चाहिए। तो हम आपको सुनवाएंगे मुख्यमंत्री का वो बयान भी जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। तो किसानों को देशद्रोही, आतंकवादी कहा गया। सीएम बघेल ने ये कहा। पीएम मोदी ने किसानों को आंदोलन जीवी कहा। किसानों ने पीएम मोदी को कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया। मोदी जी एक बार झुक चुके हैं, दोबारा भी झुक जाएंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये तंज कसा गया सीएम भूपेश बघेल की ओर से। किसानों को देशद्रोही और आतंकवादी तक कहा गया। ये तंज कसते हुए ये सारी बातें यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने कही हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा था ये आंदोलन जीवी परजीवी है, लेकिन उसी आंदोलन जीवी परजीवियों ने जो ताकत दिखाई, जो जिसको फैसला करने के नाम से जाना जाता है, जो कभी अपने फैसले पलटते नहीं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, भले सैकड़ों लोगों की जानें चली जाए, लेकिन अपने फैसले नहीं पलटते। नफा नुकसान एक तरफ, लेकिन उसको भी पलटना पड़ा। और हमारे देसी भाषा में कहें तो थूक के चांदे लगे। अब मोदी जी एक बार झुक गए तो फिर दूसरे बार झुकने में कितना देर? दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। रुपेश गुप्ता हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रुपेश जी, ये माना जाए कि अब बीजेपी की ओर से भी जवाब आने में ज्यादा देरी नहीं होगी, क्योंकि तंज जो कसा गया है, लहजा बहुत कड़ा रखा है यहाँ पर मुख्यमंत्री ने। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही कड़ा अंदाज सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को फैसला बदलने के लिए नहीं जाना जाता था, उसने फैसला बदला। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने सबसे कड़ी लाइन बोली है, वो ये बोली है कि ये फैसला लेना, इसको देसी भाषा में थूक कर चाटना कहते हैं। तो ये जो लाइन है, ये बिल्कुल सीधा प्रहार किया है नरेंद्र मोदी पर, कि जिस तरह से पहले अड़े हुए थे, डटे हुए थे, और जिन जिन को तमाम तरह से बदनाम किया गया, तमाम तरह से किसानों को कहा गया आंदोलन जीवी परजीवी, और तमाम नेताओं के जो बयान, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान है कि ये नक्सलवादी हैं, इनको मर जाना चाहिए, यहीं पे मरने के लिए आए हुए हैं, उन तमाम बयानों का जिक्र किया। और उसके बाद कहा कि आखिरकार उनको फैसला वापस लेना पड़ा। उन्होंने ये बात कही कि एलआईसी का जो आईपीओ आ रहा है, जिसके जरिए एलआईसी को बेचने की बात कही जा रही है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि इसी तरीके के जो व्यक्ति एक बार झुक गया, वो बार बार झुकता है, बस झुकाने वाला व्यक्ति चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी जिस तरह से उनको माना जाता था कि नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू कर दिया, सैकड़ों लोग मर गए, लेकिन उसके बावजूद वो फैसला नहीं बदला। लेकिन किसानों ने, उन्हीं आंदोलन जीवी कहे जाने वाले किसानों ने उनको झुका दिया। और फिर उन्होंने कहा कि देसी भाषा में इसको थूक के चाटना कहते हैं, यानी कि थूक के चाटना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने की कृषि बिल वापस लिया है, मोदी के ऊपर सीधा सीधा भूपेश का ये आरोप है कि उन्होंने थूक के चाटा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, बहुत सीधा हमला है, बहुत आक्रामक हमला किया है नरेंद्र मोदी पे। और जाहिर तौर पे हंसते हुए बयान दिया गया है, लेकिन बहुत कड़े शब्दों में। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।